हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन सीडीपी मेंटोर बाय राधिका। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आपकी थ्योरी है। और ये जो थ्योरी है इसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और ये सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। कभी कभी आपसे फैक्चुअल थिंग भी पूछ ली जाती है कि जो थ्योरी है आपकी मनोसामाजिक जो सिद्धांत है, विकास का सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया है? एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। तो थोड़ा सा एरिक एरिक्सन के बारे में भी जानेंगे अभी। ठीक है, इस थ्योरी का नाम क्या है? साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। और इस थ्योरी को हम लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन थ्योरी। क्यों इस थ्योरी को हम लाइफ स्पैन थ्योरी क्यों बोलते? क्योंकि इन्होंने पूरे लाइफ के बारे में स्टेजेस हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने कितने स्टेजेस दिए हैं? टोटली इन्होंने 8 स्टेजेस दिए हैं अपनी थ्योरी में। और कब से लेके कब तक? जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है, यानी कि उन्होंने पूरा लाइफ स्पैन बता दिया अपनी एक थ्योरी के अंदर। इनकी थ्योरी काफ़ी लंबी है और काफ़ी स्टेजेस भी बहुत ज़्यादा है इनकी थ्योरी में। तो टोटल कितनी स्टेजेस है आपकी? टोटल 8 स्टेजेस हैं। इसको हम लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहते हैं और इसको आइडेंटिटी क्राइसिस थ्योरी का नाम भी देते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस यानी कि पहचान भ्रम। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिटेल में इसकी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। तो सबसे पहले थोड़ा सा एरिक एरिक्सन के बारे में जान लेते हैं। तो एरिक एरिक्सन जो है वो हमारे जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। आई होप सो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको हिंदी में ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जस्ट इनके बारे में आया और इनके बारे में इतना आपसे पूछा नहीं जाता एग्जाम में। ठीक है, तो एरिक एरिक्सन जो थे वो आपके जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। और उनको किस लिए जाना जाता है? कौन सी इन्होंने थ्योरी दी थी? साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी, यानी कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, और ये जो उन्होंने थ्योरी दी है ना, आप देख रहे हो यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट की बात हो रही है, साइको सोशल डेवलपमेंट की। इन्होंने क्या बोला था कि जब बच्चे का विकास होता है तो उसमें क्या है? सोसाइटी का एक सोशल इंटरेक्शन का क्या है? प्रभाव पड़ता है हमारी पर्सनैलिटी में। यानी कि जब हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है उसमें सोसाइटी का जो हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव पड़ता है हमारी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आई सबको क्लियर हो गया होगा कि जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी का क्या नाम था? किस लिए फेमस थे? ये इनकी थ्योरी का नाम था मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। ठीक है, इनको नियो फ्राइडन भी कहा जाता है, यानी कि नव्य फ्रायडवादी भी कहा जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं, मतलब आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये सिगमंड फ्राइड के जो बातें थी, जो भी इन्होंने अपनी थ्योरी में बातें कही है, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, सिगमंड फ्राइड की बातों से ये बहुत हद तक क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, तो इसलिए इनको नियो फ्राइडन बोला जाता है, नव्य फ्रायडवादी भी इनको बोला जाता है। बट इनकी जो थ्योरी वो किसकी तरफ सेंटर्ड है? इनकी जो थ्योरी है किसकी तरफ केंद्रित है? साइको सोशल की तरफ है, मनोसामाजिक की तरफ है, ना कि साइको सेक्सुअल की तरफ है। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? और इनका एक बहुत ही फेमस हुआ था एक टर्म, कौन सा? आइडेंटिटी क्राइसिस। अभी जो मैं आपको बता रही थी, जो इन्होंने 8 स्टेजेस दी है ना आपकी, अभी हम जो डिस्कस करेंगे उस स्टेज में क्या, हर एक जो स्टेज है उसमें कोई ना कोई द्वंद्व है, कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, कोई एक चीज़ पॉजिटिव है तो कोई एक चीज़ नेगेटिव है। जैसे ट्रस्ट है वो आपका पॉजिटिव है, मिसट्रस्ट है वो आपका नेगेटिव है। यानी कि जितने भी इन्होंने 8 स्टेजेस दिए, यानी कि जो हमारी पूरा लाइफ स्पैन है, ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु तक जो है हमारा, उसमें कोई ना कोई क्राइसिस होती ही होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई क्राइसिस आई हो या फिर आपके लाइफ में कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ हो, कोई भी द्वंद्व ना हुआ हो। हर किसी के साथ होता है, हर एक स्टेज पे ऐसा होता है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। हाँ, ये भी आप जान लेना थोड़ा सा, ही मे बी मोस्ट फेमस फॉर कॉइनिंग द फ्रेज, ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस। अब इनकी थोड़ी सी बुक्स के बारे में जानते हैं। फैक्चुअल थिंग्स भी आपको जाननी चाहिए। कुछ एग्जाम्स हैं उनमें फैक्चुअल थिंग्स आपसे पूछी जाती है, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह में फैक्चुअल थिंग्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इनकी फेमस बुक्स पढ़ लेते हैं। 2 फेमस बुक है इनकी। फर्स्ट बुक जो है इनकी वो है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। कौन सी? चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। हिंदी में भी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी होगा। कब हुई थी पब्लिश? कब लिखी गई थी? 1950 में। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1950, 1950। ठीक है, मैं आपको जो भी थ्योरीज करवाती हूँ, जो भी मैं आपको स्टेजेस करवाती हूँ, ठीक है, मैं आपको तभी से बता रही हूँ ये सारी चीज़ें कि आप ना एक लास्ट ना एक अलग से एक शीट बना लो, या अपने नोटबुक के पीछे एक अलग से ना क्या पता आप करते भी हो ऐसा, तो आप अलग से ना एक शीट पे सबकी जो है बुक्स, किसने कौन सी बुक लिखी, बुक का नेम और कौन से सन में आए, तो ये सारे आप इसको मतलब एक अच्छे से इसका रिकॉर्ड बना के आप रख लो। ठीक है, इस किताब में इन्होंने मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है।
ठीक है। जो इन्होंने 8 स्टेजेस दिए ना अपने थ्योरी के अंदर, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी में जिन्होंने 8 स्टेजेस दी है, उसकी बात कौन सी किताब में करी गई है? उसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, जो कि आपकी 1905 में पब्लिश हुई थी, यानी कि 1905 में आपकी आई थी। ठीक है। सेकेंड बुक है इनकी जो कि बहुत फेमस हुई थी, आइडेंटिटी यूथ क्राइसिस। ठीक है। कब आई थी? 1968 में। बाकी ये वाली जो बुक थी आपकी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, इसका बाद में रिवीजन भी करा गया था, यानी वाली जो बुक है आपकी बाद में रिवाइज्ड की गई थी। ठीक है। तो सेकंड बुक है आपकी आइडेंटिटी यूथ क्राइसिस। और मैंने अभी आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि इनका ये जो फ्रेज है बहुत ही फेमस हुआ था, ये इस वाले फ्रेज के लिए जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये बेसिकली आपको मोस्टली आपको क्या दिखेगा? आपको एडोलेसेंस में, यानी कि किशोरावस्था में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इनकी 8 स्टेजेस की। फैक्चुअल थिंग्स भी आपको याद रखने, टोटल इन्होंने कितनी स्टेजेस दी हैं? 8 स्टेजेस दी हैं इन्होंने। ठीक है। कितनी स्टेजेस दी हैं? 8 स्टेजेस दी है। और हर एक जो स्टेज है ना, ठीक है, आप इसको द्वंद्व भी बोल सकते हैं, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट है। हर स्टेज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हर स्टेज क्या है? बाइपोलर है आपकी। क्या है? बाइपोलर है आपकी हर एक स्टेज क्या है? द्वंद है, कॉन्फ्लिक्ट है। या तो बच्चे में ट्रस्ट पैदा होगा, ट्रस्ट नहीं पैदा हुआ तो बच्चे में मिसट्रस्ट पैदा होगा। ठीक है। ये आपकी पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव है। ठीक है। ऑटोनॉमी होगी बच्चे में, नहीं हुई तो बच्चे में शेम एंड डाउट आ जाएगा। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो स्टेट जो आपकी स्टेज 1 है, अवस्था नंबर 1 जो है वो क्या है आपकी? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, किसकी आयु क्या रहती है, द्वंद्व क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टेज 1 है आपकी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है। स्टेज 1 क्या है आपकी? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। सेकंड स्टेज है आपकी ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ठीक है। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी कि ठीक है, कभी शेम भी लिखा सकता है, कभी डाउट भी लिखा सकता है। तो स्वतंत्रता, यानी कि यहाँ पे बच्चा स्वतंत्र होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे, बनाम संदेह। फिर थर्ड आता है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि बच्चा खुद से पहल करता है, बनाम दोष। फिर आता है फोर्थ में आपका इंडस्ट्री, या फिर बाद में इसको रिवाइज किया गया था, इंडस्ट्रियस भी बोला गया है इसे। ठीक है। बाद में क्या बोला गया है इसे? इंडस्ट्रियस बोला गया है। तो इंडस्ट्रियस वर्सेस इन्फीरियोरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है। परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि यहाँ पे बच्चा इतना परिश्रम करता है कि उसे अप्रिशिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि जो भी उसने काम करा है उसे अप्रिशिएट करे लोग, उसे मोटिवेट करे। ठीक है। एनकरेज करे जो भी उसने काम करा, उसने इतनी मेहनत करी। नहीं करोगे तो बच्चा कहाँ चल जाएगा? इन्फीरियर फील करने लगता है, हीनता जो है महसूस करने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज 5 इज आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, यानी कि पहचान बनाम संभ्रांति, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये आपको पता है ये कब होता है आपका? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था, एडोलेसेंस में। ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है। वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको स्टेज 5 तक ही पूछा जाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर यहीं तक पूछा जाता है, टिल एडोलेसेंस। बाकी एडल्टहुड की तरफ इतना ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। फिर भी हम पढ़ेंगे इसके 8 स्टेजेस। ठीक है। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी कि घनिष्ठता बनाम अलगाव। स्टेज नंबर 7 इज जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी कि उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। एंड लास्ट स्टेज इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर, यानी कि संपूर्णता बनाम निराशा। ये एकदम लास्ट की स्टेज है आपकी। ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक चीज़ आपको और बता देती हूँ, आपको मतलब थोड़ा सा याद करने में ईजी रहेगी। जो स्टार्टिंग की 4 स्टेजेस है ना, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 एंड स्टेज नंबर 4। ठीक है। ये जो 4 स्टेजेस है ये आपको ना चाइल्डहुड की दिखेंगी, सारी की सारी। किसकी? चाइल्डहुड की। ये आपकी सारी की सारी बाल्य अवस्था तक ये सारी की सारी सीमित है। ठीक है। अभी हम एज वाइज पढ़ेंगे ना कि कब से लेके कब तक है, बर्थ से लेके 1 साल तक या 1.5 साल तक है, तब आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। जो फर्स्ट 4 स्टेजेस है ना, ये ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, तो ये चाइल्डहुड तक सीमित है, बाल्यावस्था तक, बाल्यकाल तक जो है आपका सीमित है। फिर जो स्टेज नंबर 5 है, स्टेज नंबर 5 क्या है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। कहाँ से है, किससे रिलेटेड है? एडोलेसेंस से, किशोरावस्था से रिलेटेड है। फिर जो लास्ट की 3 बचती हैं आपकी, स्टेज नंबर 6, स्टेज नंबर 7 एंड स्टेज नंबर 8, ये किससे रिलेटेड है? आपकी एडल्टहुड से, प्रौढ़ावस्था से। किससे? यानी इसमें आपका यंग एडल्टहुड आता है, फिर आपका मिडिल एडल्टहुड
एडल्टहुड आता है एंड लास्ट में आपकी मेच्योरिटी आती है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 स्टेजेस किससे रिलेटेड है, आपकी चाइल्डहुड से रिलेटेड है। स्टेज नंबर 5 इज रिलेटेड टू एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था एंड स्टेज नंबर 6, 7, 8 इज रिलेटेड टू एडल्टहुड। ठीक है, इतना क्लियर है। तो आप थोड़ा सा आते हैं अपनी मेन बातों में, मैं एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, हिंदी में भी है, हिंदी के नाम मैंने पहली वाली स्लाइड में लिख दिए थे, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेज नंबर 1 से। ठीक है, स्टेज नंबर 1 क्या है, कब से कब तक है आपकी, बर्थ से लेके 18 महीने तक, यानी कि मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, चलो तुम्हारे लिए, जन्म से लेके, ये अपने नोट्स में बना लेना, अगर बना रखे तो बहुत ही अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगी। जन्म से लेके 1.5 साल आप इसे बोल सकते, 1.5 वर्ष तक। ठीक है, बर्थ टू 18 मंथ्स हो सकता है। अब इसमें द्वंद्व क्या है, और आप इस स्टेज को इन्फेंसी भी बोलते हैं, पढ़ते हैं ना जो हम नॉर्मल हम स्टेजेस पढ़ते हैं ऑफ डेवलपमेंट, तो बर्थ टू 1.5 ईयर या फिर बर्थ टू 18 मंथ्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी स्टेज भी बोलते हैं। इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसमें द्वंद्व क्या है, या तो बच्चे में ट्रस्ट पैदा होगा, अगर बच्चे में ट्रस्ट पैदा नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या है, बच्चे में मिसट्रस्ट पैदा हो जाता है। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे यहाँ पे। अब इस स्टेज के, ये जो फर्स्ट स्टेज है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इन्फेंसी वाली जो स्टेज है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट घटना वो क्या है, फीडिंग है। और इसका आउटकम क्या होगा, जो उसका गुण होगा, इस स्टेज का जो गुण निकलेगा वो होगा होप। ठीक है, यानी कि आशा। अब इसमें क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि अब मैंने जैसा बताया था, इसकी थ्योरी जो है वो मनोसामाजिक, यानी कि यहाँ पे जो है बच्चा सोशली इंटरेक्ट करेगा, जो सोशल बच्चा इंटरेक्ट करेगा उसका जो प्रभाव पड़ेगा बच्चे की पर्सनैलिटी पे पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बच्चा सोशली इंटरेक्ट फिर किससे करता है, वो तो करना ही पड़ेगा ना। सर उन्होंने थ्योरी इस पे दी अपनी, सोशल इंटरेक्ट किससे करता है बच्चा, सबसे पहले अभी बच्चे ने जन्म लिया है, किस पे करता है, फैमिली में। और फैमिली से भी पहले, सबसे पहले आपको किसको प्रेफरेंस देनी है, उसकी मदर को। ठीक है, मदर को। तो बच्चा क्या है, सबसे पहले सोशल इंटरेक्ट किससे करता है, अपनी मदर के साथ करता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अपनी मदर के साथ ही उसका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। क्यों, क्योंकि उसकी माँ 24 घंटे उसके साथ रहती है, उसको गोदी में लेके रखती है, उसको मिल्क फीड करती है, उसको खाना खिलाती है, उसकी इतनी ज़्यादा केयर करती है, वार्मथ है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। ठीक है, बट अगर पेरेंट, उसकी मदर इन सब चीज़ों में अनसक्सेसफुल हो गई, बट ठीक है, सक्सेसफुल नहीं बोल रही, अनसक्सेसफुल हुई ये सब देने में, तो बच्चा क्या है, ट्रस्ट पैदा नहीं कर पाएगा। क्या फिर वो क्या पैदा करेगा, मिसट्रस्ट की तरफ आ जाएगा बच्चा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब एक बच्चा होता है तो उसका अच्छे से पालन पोषण करना है, उसकी केयर भी करनी है, उसे मिल्क भी फीड करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है आपका द्वंद्व है, ये भी कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। आई होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, फर्स्ट 4 जो स्टेजेस हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, आपकी चाइल्डहुड यानी कि बाल्यकाल से, और 5th आपकी एडोलेसेंस, एंड जो लास्ट की 3 है वो एडल्टहुड। ठीक है, फर्स्ट क्लियर हो गया होगा आपको, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इंपॉर्टेंट घटना क्या होगी इसमें, फीडिंग। ठीक है, जैसे कि खाना खिलाना है बच्चे को, छोटा बच्चा है क्योंकि, और उसको मिल्क फीड करना है। और आपको पता है कि छोटा बच्चा जब तक माँ की गोदी में होता है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है अपनी माँ के ऊपर। ठीक है ना, बट जैसे कोई पड़ोसी आया गोदी में लेने बच्चे को क्या है, डर लगता है, वो रोने लगता है, तो वो क्या है, मिसट्रस्ट है। अब आते हैं स्टेज नंबर 2 पे। स्टेज नंबर 2 है आपकी टॉडलर। ठीक है, टॉडलर का मतलब हिंदी में भी टॉडलर होगा, वो छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, थुमक थुमक के चलते हैं, वो होते हैं आपके टॉडलर। ठीक है, टॉडलर से याद रखेंगे। इसका एज क्या होगा, यानी कि इसकी आयु क्या होगी स्टेज की, 2 to 3 ईयर्स। ठीक है, 2 से 3 वर्ष तक होगी इसकी आयु आपकी, या फिर आप 1.5 से 3 वर्ष भी बोल सकते हैं, क्योंकि जन्म से लेके कहीं पे 1 लिखा होता है, कहीं पे 1.5 लिखा होता है। तो सेकंड स्टेज आपकी टॉडलर, यानी कि 2 से 3 वर्ष, हिंदी में भी इसको हम टॉडलर ही बोलेंगे। इन्फेंसी को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। लिख दो वरना जान खा जाओगे, राइटिंग थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, बस समझ जाना। ठीक है, शैशवावस्था हम सेकंड पे हैं, तो 2 से 3 वर्ष है। अब इसका नाम क्या है, इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें क्या द्वंद्व है। ठीक है, पूरी स्टेज ही है आपकी, जो पूरी थ्योरी है वो इसी पे तो बेस्ड है, द्वंद्व पे, कॉन्फ्लिक्ट में, ये नहीं तो ये। ठीक है, या तो बच्चे में ऑटोनॉमी होगी या फिर बच्चे में शेम या डाउट होगा। ठीक है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आपको ना ये अच्छे से पढ़ लेना इन्हें, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, रट्टे मत मारना, पढ़ोगे ना वैसे ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हो अच्छे से। क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी कि स्वायत्तता। ठीक है, बच्चा यहाँ पे स्वतंत्र है, स्वतंत्रता बनाम संदेह।
अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, घटना क्या है, टॉयलेट ट्रेनिंग। हम यहाँ पे क्या है, बच्चों को हमें टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, बच्चों को हमें यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में भी आप पढ़ते हैं ना, ये जो उन्होंने 5 स्टेजेस दी है, तो बच्चों को हम यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग देती है और बच्चे में यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर्ली आ जाती है। अब बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ अगर मुझे वॉशरूम जाना है तो आई नो कि एक प्रॉपर वॉशरूम है, एक अलग जगह है, मुझे कहीं पे भी नहीं करना, मुझे एक प्रॉपर एक प्लेस बनी हुई है, वॉशरूम बना हुआ है, मुझे वहीं पे जाके जो है यूरिनेट करना है, ठीक है। तो बच्चे में प्रॉपर जो है टॉयलेट ट्रेनिंग के जो गुण हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। बट आपको उसको प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग देनी है, ये नहीं उसे हमेशा या लंबे समय तक उसे डायपर ही पहना के घुमाए जा रहे हो, नहीं तो ऐसे तो स्कूल में बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो इसका गुण, इसका आउटकम क्या होगा, बच्चे में विल पावर होगी, यानी कि इच्छा शक्ति होगी। अगर बच्चे में इच्छा शक्ति है तो बच्चे में ऑटोनॉमी होगी, अगर ये नहीं आई तो बच्चे में शेम या डाउट उत्पन्न होगा। अब ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट क्या होता है, यानी कि बच्चे में क्या है, स्वायत्तता है, बच्चा यहाँ पे स्वतंत्र है, बच्चा कुछ भी करने के लिए कुछ भी करेगा, मतलब स्वतंत्र है, स्वायत्तता है, उसे खुद करना है सब कुछ, नहीं ये मैं खुद करूँगा। जैसे आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या होता है, मम्मी उसको लेके जा रही होती है मार्केट में, तो उसके फादर या उसकी मदर क्या करते हैं, उसको गोदी में उठा लेते हैं, ठीक है। वो कहेंगे, बच्चा क्या बोलता है, नहीं मैं खुद चलूँगा, ठीक है। वो चलो ठीक है, पेरेंट्स से छोड़ दिया, खुद चलते चलते वो आगे गिर गया। अब उसकी मम्मी ने या पापा ने उसे डांट दिया और चल ले अकेले, ये है वो है, बट वहाँ पे क्या है, आपको बच्चों को डांटना नहीं है, ठीक है। एक तो बच्चे ने देखो इनिशिएटिव लिया है, मतलब बच्चा चलो कह रहा है मैं खुद करूँगा, बट आपको वहाँ पे बच्चों को डांटना नहीं है, ठीक है। आपको बच्चे को वहाँ पे डांटना नहीं है, पीटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना वहाँ पे आपको बच्चों को। आप उसे समझा सकते हो चीज़ों को, बट आप वहाँ बच्चों को डांटोगे नहीं। अगर आप बच्चों को डांट दोगे कि एक तो बच्चे ने खुद से चलने की कोशिश करी और आपने उसको डांट दिया, तो बच्चे में क्या है, शेम पैदा होगा, डाउट आ जाएगा, संदेह होगा कि मुझे तो करना ही नहीं चाहिए थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो बच्चों को डांटना नहीं है, ढंग से आप उस चीज़ों को बच्चों को समझा दो, ठीक है। यहाँ पे बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाएगी और यहाँ पे बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है, किसके साथ ही करेगा, फैमिली के साथ। अब यहाँ पे पूरी फैमिली आ जाएगी बच्चे की, पहले मदर थी अकेली, अब यहाँ पे उसके पेरेंट, मदर फादर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। देन चलते हैं थर्ड स्टेज पे। आई होप सो सबको क्लियर हो रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको पहले ही बोल दी, टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग मी पर्सनली, आप मुझे ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं प्री स्कूल पे, ठीक है। अब आप थोड़ा याद करो, ये प्री स्कूल स्टेज कौन सी है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टेजेस पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया ना कि प्री स्कूल एज है, ये स्कूल एज है, तो प्री स्कूल एज कौन सी होती है आपकी, जल्दी से, ठीक है। तो प्री स्कूल एज होगी आपकी, इसको हम अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको, मैं यहाँ पे साथ ही साथ लिखती हुई चलती हूँ, लेफ्ट में इतनी स्पेस है नहीं, ठीक है। इसको हम प्री गैंग एज भी बोलते हैं। ये सब एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में बोला है, जो हम ये स्टेजेस में पढ़ते हैं ना, तो जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हो इसको ना ढंग से बनाना नोट्स, ठीक है। प्री स्कूल एज, ठीक है, यानी कि स्कूल से पहले की, वो फर्स्ट क्लास से पहले की, जब बच्चा नर्सरी में होता है, केजी में होता है, ये वो वाली स्टेज है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड भी बोलेंगे हम इसे, प्री गैंग एज भी बोलते हैं हम इसे, प्री स्कूल एज ही बोलेंगे, और इसे हम टॉय एज भी बोलेंगे, ठीक है। खिलौनों की अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा अपने खुद के खिलौनों के साथ खेलता है, ग्रुप में नहीं खेलता बच्चा, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये कब से कब तक चलेगी आपकी, 3 से 5 वर्ष तक चलेगी। कब से कब तक चलेगी, 3 से 5 वर्ष तक चलेगी। इसमें द्वंद्व क्या है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम वही बच्चे में क्या है, फिर गिल्ट आ जाता है, ठीक है। इनिशिएटिव लेगा बच्चा। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट घटना क्या है, एक्सप्लोर करता है बच्चे चीज़ों को, ठीक है। खोजबीन, ये सारी चीज़ें करता है, और इसका आउटकम क्या आता है, पर्पस, यानी कि उद्देश्य। अगर उसका उद्देश्य पूरा हो गया तो बहुत बड़ी बात है, उसका इनिशिएटिव जो था, उसने जो पहल करी थी, वो तो बस बढ़िया हो गई, अच्छे से उसका उद्देश्य जो था पूरा हो गया। अब इनिशिएटिव क्या है कि बच्चा, आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो है अनुकरण करने लगता है, मतलब अब उसे क्या है कि हर चीज़ में वो इनिशिएटिव लेगा। पहले तो वो पहली वाली स्टेज में जो था वो इंटरैक्ट तो कर रहा था, ठीक है, इंटरैक्ट कर रहा है, इस स्टेज में भी सोशल इंटरैक्ट कर रहा है, खुद से कर रहा था, स्वतंत्र था। बट अब यहाँ पे क्या है, बच्चा खुद से इनिशिएटिव लेता है कि पहले तो उसकी मदर थी, उसे ये बोल रही थी चल बेटा ठीक है मैं गोदी में उठा लेती हूँ, वहाँ पे उसने इनिशिएटिव पहले ही नहीं लिया था, पहले पेरेंट्स बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, नहीं वो दूसरों को देखा, नहीं मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मदर अगर किचन में काम कर रही तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं आटा भी गूंद सकता हूँ, मैं रोटी बना सकता हूँ, वेजिटेबल भी कट कर सकता हूँ। तो बच्चा क्या खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, ठीक है। बट क्या होता है, कभी कभी इनिशिएटिव लेते लेते बच्चा गलती कर देता है, उससे कोई सामान टूट जाता है, तो पेरेंट्स क्या होता है एकदम बच्चे पे
जड़ देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं बच्चों को, डांट देते हैं बहुत बुरी तरह, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। अगर आप वो बच्चा कुछ करना चाहता है तो आप उसे करने दो, बट आप उस बच्चे को ये भी मत बोलो जा बेटा अकेले जाके कर ले, नहीं, आपको बच्चे को ये भी नहीं करना है। आपको बच्चे के अपनी नज़रों के सामने वो सारी चीज़ें करवानी जो बच्चा करना चाहता है उसको, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, अभी वो इनिशिएट ले रहा है ना चीज़ों को लेके। अगर वो चीज़ वो नहीं कर पाएगा, आप उसे बहुत ज़्यादा डांट दोगे, बच्चा फिर डर जाएगा, बच्चे को फिर गिल्ट होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो उसका पर्पस है आपका जो इस स्टेज का जो गुण है आउटकम है वो होगा पर्पस। नेक्स्ट है आपका 4th स्टेज, यानी कि स्कूल एज है आपकी कब से कब तक है, 6 to 11 ईयर्स। और 6 to 11 ईयर्स कौन सी होती है आपको पता है ना, लेटर चाइल्डहुड या फिर मिडिल चाइल्डहुड, ठीक है, मध्य बाल्यावस्था। और क्या क्या बोलेंगे इसे, पहले वाली प्री स्कूल एज थी तो ये कौन सी होगी हमारी, SCHOOL स्कूल एज होगी। वो टॉय एज थी हमारी तो ये हमारी गैंग एज होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बच्चा पहले बच्चा टॉय के साथ खेलता, अपने ग्रुप में खेलता, मतलब अकेला खेलता, सिर्फ अपने अपने खिलौने के साथ, नहीं ये मेरा टॉय मैं अकेला खेलूंगा। अब बच्चा ग्रुप में भी खेलता है, गैंग में भी खेलता है, अपने दोस्तों के साथ भी खेलता है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी स्कूल एज है, मिडिल चाइल्डहुड भी आप इसे बोल सकते हैं, गैंग एज भी बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसमें द्वंद्व क्या है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, इंडस्ट्रियसनेस भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। बाद में इसको रिवाइज किया गया था, इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट इवेंट, इंपॉर्टेंट घटना क्या है इसकी, स्कूल। अब ठीक है, स्कूल एज है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा स्कूल में आ चुका है, ठीक है। और इसका आउटकम क्या होगा, इसका गुण क्या होगा इस स्टेज का, होगा कॉन्फिडेंस। बच्चे में क्या है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब वो किस बात का है, अब देखो इंडस्ट्रियसनेस, इंडस्ट्री में क्या है, इतनी ज़्यादा मेहनत होती है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कुछ कामों के अंदर, फिर वो चाहता है कि अगर मैंने जो इतनी मेहनत करी है, ठीक है, मैंने जो इतनी मेहनत करी है, तो इसके लिए उसे क्या होता है, उसे चाहिए कि उसे सराहें लोग, ठीक है, उसे इनकरेज करे, उसे मोटिवेट करे कि अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा काम करा है, ये सारी चीज़ें। तो बच्चों को मोटिवेशन चाहिए। जैसे कि छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि अगर टीचर उन्हें गुड दे देती, स्टार देती थी, स्माइलीज देती थी, वो कितना खुश हो जाते थे और आगे जो वो काम करते थे और तो वो उसमें और ज़्यादा मेहनत करते थे, है ना। तो यही है आपकी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। अगर वो इंडस्ट्री में इस कॉन्फिडेंस में फेल हो गए तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, इन्फीरियोरिटी आ जाती है, फिर वो सुपीरियर फील नहीं करते। 1 सेकेंड, मेरा पेन मिसप्लेस हो गया मेरा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं, इंपॉर्टेंट स्टेज इज़ योर एडोलेसेंस। और ये यहाँ तक आपकी सारी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम 5th स्टेज पे, यानी कि एडोलेसेंस, किशोरावस्था है हमारी, कब से कब तक है, 12 to 18 ईयर्स। कब से कब तक है, 12 to 18 ईयर्स, यानी कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी ये जो फ्रेज़ है एरिक एरिक्सन का, बहुत फेमस हुए थे वो इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या है यहाँ पे क्या है, सोशल रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे की जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, जो बच्चे का विकास हो रहा है, कोई ना कोई सोशल इंटरेक्शन तो होगा, तो यहाँ पे बच्चे के लिए सोशल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट करते हैं मैटर, सोशल रिलेशनशिप्स जो है बच्चे के लिए मैटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आउटकम क्या होता है, इसका गुण क्या होता है, फाइडिलिटी, यानी कि कर्तव्य परायणता, ठीक है। अब इस स्टेज में क्या होता है, इसमें जो सोशल रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो क्या होता है, फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो एडोलेसेंस वाले बच्चे अपने फ्रेंड्स को सबसे ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंस देते हैं। और वो इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनते, ठीक है। उनके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ उनके दोस्त है, जो दोस्तों ने बोला है वही करना है, सब सारी की सारी बात उनकी ही मानते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि सपोज एक ग्रुप है, ठीक है। मेरा फेस नहीं दिख रहा, शायद मैं आपको जेस्चर्स के थ्रू समझा पाती, बट मैं फेस इससे नहीं दिखा रही क्योंकि फिर स्लाइड में स्पेस थोड़ी छोड़नी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, बच्चे अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं कि हाँ इस ग्रुप की जो एक आइडेंटिटी है कि इस ग्रुप के बच्चे ऐसे रहते हैं तो मुझे भी ऐसे ही बनना है, ठीक है। वो एक आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो आइडेंटिटी उनकी नहीं बन पाती तो वो किसकी तरफ चले जाते हैं, फिर बच्चे रोल कन्फ्यूजन हो जाता है उन्हें, ठीक है, उन्हें संभ्रांति हो जाती है। तो इस स्टेज के बच्चे जो है उनके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किशोरावस्था है ना। फ्रेंड्स, पेरेंट्स से भी ऊपर क्या है, उनके फ्रेंड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट महत्वता किसको दी जाती है, फ्रेंड्स को दी जाती है। अब आते हैं स्टेज नंबर 6 पे, यानी कि यंग एडल्टहुड। इसका एज पीरियड क्या होगा, 19 to 14 ईयर्स, 40 ईयर्स, 40 साल तक, 19 से लेकर 40 वर्ष तक होगा आपका, 19 से 40 वर्ष तक। इसका जो द्वंद्व है, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। अब आपको पता है ना इस स्टेज में क्या होता है, 19 से 40 वर्ष तक क्या है भाई, शादी कर लेते हैं लोग, जिनको करनी होती है वो कर ही लेते हैं वैसे तो,
ठीक है ना। वैसे अभी तो मैं भी इसी स्टेज में ही हूँ, क्या पता तुम लोग भी इसी स्टेज में ही हो या फिर एडोलेसेंस में हो गए। थोड़ा सा अभी संभल के रहो, एडोलेसेंस वाली जो स्टेज है बहुत ही खतरनाक है। इतने रिलेशनशिप्स वगैरह में मत पढ़ो, अभी थोड़ा सा पढ़ लो, बाद में अपनी लाइफ बना लेना, ठीक है। तो यंग एडल्टहुड यानी कि 19 से 40 वर्ष तक है। यहाँ पे जो हमारा मेन जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो क्या है, रिलेशनशिप्स, यानी कि हमारे जो है हमारे स्पाउस आप बोल सकते हैं, यानी कि इस एज में क्या है हमारी शादी हो जाती है, मतलब कर ही लेते हैं लोग यार इस एज तक। तो ऐसा तो है नहीं कि 40 पार करके शादी करके, तब तो बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है, 40 तक तो इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट क्या, इंपॉर्टेंट घटना क्या है, इसमें रिलेशनशिप बनते हैं। जैसे कि आपकी शादी हो गई है, आपके हस्बैंड आपके वाइफ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। पहले आपके लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, फिर आपको एकदम से पता चलता है नहीं हमारे फ्रेंड्स मैटर नहीं करते इतने, वो सब तो अपने अपने काम से मतलब रखते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बट बाद में आपके साथ जो आपके रिलेशनशिप बनते हैं, जो अच्छे रिलेशन बनते हैं, वो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ ही बनते हैं, ठीक है। और इसका आउटकम क्या होता है, प्यार, यानी कि लव। हिंदी में लिख देती हूँ, ठीक है। प्यार यानी कि लव, जिसे प्यार मिल गया तो भाई बहुत बढ़िया बात है, जिसको प्यार नहीं मिला, इसका धोखा हो गया, वो कहाँ चला जाता है, आइसोलेशन में, वो बेचारा देवदास बने घूमता रहता है फिर, ठीक है। तो पहले अभी से बोल रही हूँ कि थोड़ा सा अभी पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो, ये लव शव रिलेशनशिप छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा। जब अच्छी नौकरी लग जाएगी, पढ़ाई शढ़ाई अच्छे से कर लोगे तो क्या होगा, सब मिल जाएंगी लड़कियाँ। चाहे बाद में लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, घर वाले भी मान जाएंगे, है ना। लव केयर वहाँ पे भी होती है अरेंज मैरिज में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे करियर प्लस लव दोनों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर आती है आपकी 7th स्टेज, यानी कि आपकी मिडल एडल्टहुड। कौन सी, मिडल एडल्टहुड। इसका एज पीरियड क्या है, 40 to 65 ईयर, 40 वर्ष से 65 वर्ष तक, ठीक है। इसका हिंदी में जेनरेटिविटी, यानी कुछ ना कुछ हम जनरेट कर रहे हैं, है ना। उत्पादकता बोल सकते हैं, जनरेट करना, हाँ, उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट और घटना क्या होगी आपकी, वर्क एंड पेरेंटहुड, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, इंसान जो है बहुत ज़्यादा केयर है, मतलब बहुत ज़्यादा केयर करता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंसान जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया है, ठीक है। पहले किसकी तरफ था, अपनी वाइफ को लेके, अपने हस्बैंड को लेके थे, वो प्यार में थे। अब यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, किसको लेके, सोसाइटी को लेके। सोसाइटी में क्या है, अब यहाँ पे उन इंसान के बच्चे भी हो जाते हैं, ठीक है। वो अपनी फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, किन किन चीज़ों के साथ हो जाते हैं, अपने वर्क को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। जो भी वो कार्य कर रहे हैं, वर्क को लेके, रिलेशंस को लेके, अपनी फैमिली को लेके, क्योंकि अब तो बच्चे भी हो गए हैं, उनकी भी टेंशन है, अब उसको एक पेरेंट बन गया, अब उसको उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होना है, ठीक है। जॉब को लेके, फैमिली को लेके, ठीक है, जॉब को लेके, फैमिली को लेके, रिलेशंस को लेके, वर्क को लेके, क्या है, इंसान जो है अब एकदम रिस्पॉन्सिबल हो गया है समाज के साथ। अब वो जो इंसान है जो इस स्टेज में वो रिलेशंस बनाने लगा है, ठीक है। उत्पादकता, अगर वो नहीं करता, इन सब चीज़ों में फेल हो जाता है, तो वो किसकी तरफ चल जाता है, निष्क्रियता की तरफ, यानी कि स्टैग्नेशन की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस इंसान को प्यार नहीं मिला, फिर वो आइसोलेशन में चला गया, वो देवदास बन गया। फिर जब आइसोलेशन में है तो ऑब्वियस बात है, वो निष्क्रियता ही होगा, निष्क्रिय ही होगा। एंड द लास्ट स्टेज इज मेच्योरिटी, ठीक है। क्या है, परिपक्वता, कब से कब तक है, 65 से लेके डेथ तक। अब आप देख रहे हो ना, जन्म से लेके डेथ तक सारी स्टेजेस का इन्होंने डिस्क्राइब करा है, किसने, एरिक एरिक्सन ने। और हर एक स्टेज में क्या है, कोई ना कोई द्वंद्व है। और ये सब हम सारी चीज़ें क्या है, अब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करके चलो। हमारी लाइफ में भी कितनी सारी द्वंद्व होती है, यार मैं ये करूँ या ना करूँ, करियर चूज़ करूँ या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरफ जाऊँ, ये सारी चीज़ें, हर एक चीज़ में आप द्वंद्व में रहते हैं, ठीक है। एक छोटे बच्चे के लिए क्या द्वंद्व है, किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे ना करूँ, ठीक है। माँ है, पड़ोसी है, फैमिली, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या आता है, ईगो, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट घटना क्या है, हिंदी में नाम होगा इसका संपूर्णता बनाम निराशा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंसान है ना, वो अपनी लाइफ पे, ठीक है, एडल्टहुड वाला पीरियड है, रिफ्लेक्ट करता है अपनी लाइफ के ऊपर कि मैंने अभी तक लाइफ में किया क्या है, ठीक है। अगर उसने अच्छे काम करे हैं तो भाई विजडम है, ठीक है। आउटकम क्या होगा इसका, विजडम होगा, बुद्धिमत्ता होगा। अगर उसने कुछ नहीं करा अपनी लाइफ में, वो परेशान है, हाय मैंने तो लाइफ में कुछ भी नहीं करा, मेरा तो टाइम सारा ऐसे निकल गया, ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो किसकी तरफ चल गया, वो निराशा की तरफ चला गया, डिसअपियर की तरफ चला गया। तो इस स्टेज में क्या होता है, वो आराम से बैठ के रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, मुझे क्या करना था, क्या नहीं करना था, मेरी लाइफ अब तक कैसी रही, मैंने क्या किया क्या नहीं, ये सारी चीज़ों पे वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। इस पर प्रकाश डालता है। तो आई होप सो आपको सारी स्टेजेस क्लियर हो गई होंगी, 8 के स्टेजेस। बाकी जो चीज़ें मैंने नहीं लिखी, जो मैंने बोली, अगर आपको लगता है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप वो चीज़ें नोट कर सकते हैं। बाकी जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंट इवेंट, इस इंपॉर्टेंट घटना
इसके गुण, इसके कॉन्फ्लिक्ट, इसकी आयु, इन्फेंसी, टॉडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज, एडोलेसेंस तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो 3 स्टेज है ना, प्री स्कूल, स्कूल एज और एडोलेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे आपको नाम लिख दिया। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसका जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नेम है CDP/पैडा मेंटोर। ठीक है, क्या नाम है, CDP/पैडा मेंटोर। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है, डिस्कशन ग्रुप है, आप वहाँ पर भी कोई ना कोई आपके डाउट्स ड्रॉप कर सकते हैं। अगर मैं देख पाती हूँ तो मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, बाकी अदर स्टूडेंट्स भी आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पे, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल भी आप क्या करते हो, मेरा जो वीडियो वो भी शेयर नहीं करते हो। ठीक है, तो वीडियो जो है शेयर करो, लाइक करो, पसंद आता है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दोबारा मिलते हैं क्लास में। आई गेस परसों क्लास लूँगी आपकी, कल या परसों देखती हूँ। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा, हमने अभी क्या रह गया हमारा रिसेंटली, अभी जो हम थ्योरीज कर रहे हैं, आगे सिगमेंट फ्राइड की हमारी स्टेजेस रह गई। इड, ईगो, सुपर ईगो मैं करवा चुकी हूँ, पर्सनैलिटी में करवा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने नहीं करा है वो टॉपिक, वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मतलब मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ये रीड यूपीटेट सुपरटेट के नाम से, यू कैन सर्च बाय नेम, तो वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। और बस ठीक है, इतना। बाकी मिलते हैं। सिगमेंट फ्राइड की हमें 5 स्टेजेस करनी है, वो हमने नहीं करी है। साइको सोशल भी हो गया, उसके बाद हम मॉरल डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। ऐसे धीरे धीरे सीरीज़ वाइज चलेंगे, ये नहीं कहीं से कोई भी टॉपिक उठा लिया। ठीक है, फिर लर्निंग वगैरह भी करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, चलो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखें। मिलते हैं बहुत जल्द लाइव क्लास में। जितने भी टॉपिक कराए ना, एक दिन सभी की ही मैराथन ले लूँगी क्लास, और सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूँगी अभी तक जितनी मैंने आपको वीडियोस अपलोड करी है। ठीक है, चाहे मैं आपको ये एडी करेक्शन की वीडियो अपलोड कर रही हूँ मैं, चाहे आपकी, या अभी मैंने कौन सी अपलोड करी थी, एक टॉपिक और अपलोड करा था मैंने बीच में, ब्लूम टैक्सोनॉमी। हाँ, तो उसके क्वेश्चन भी जो है हम डिस्कस करेंगे। बाकी 1-2 बच्चों ने मुझे टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चंस दिए थे डाउट वाले, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, चलो बाय।